खबर रफ्तार में खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के कुशीनगर में एयरपोर्ट रोड पर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पिकअप में 6 गोवंशीय पशु और तमंचा बरामद किए गए। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश हुए घायल। 2 क्विंटल बिजली के तार, 3 लाख कैश बरामद। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 भागने में रहे कामयाब। 4 दिन पहले लूट की वारदात को दिया था अंजाम। हापुड़ में फैक्ट्री मैनेजर के साथ हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नोटों से भरा बैग और कार बरामद। बिजली कटौती पर भड़के यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, अफसरों की लगाई क्लास, कहा जनता गाली दे रही, ट्रांसफार्मर हमारी मौजूदगी में चल रहे। यूपी पीसीएल चेयरमैन से बोले बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इलाज के दौरान युवक को आया हार्ट अटैक। डॉक्टर ने सीपीआर और शॉक ट्रीटमेंट से बचाई जान। 30 मिनट की मशक्कत के बाद युवक की जान बची। विदाई पार्टी के नाम पर स्टेट बैंक में खूब छलके जाम। शराब पीते और डांस करते हुए बैंक कर्मचारियों का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्टेट बैंक का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के बदायूं में कोतवाली की 3री मंजिल पर पहुंचा सांड। बिल्डिंग छोड़कर लोग भागे। अफरा तफरी मच गई। नगर पालिका ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा। जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी बारिश और बाढ़ के बीच मुस्तैद बीएसएफ की जल विंग बड़े जलस्तर में बोट से कर रही है बॉर्डर की निगरानी। हर हाल में सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है बीएसएफ की टीम। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड जैरू निशा समेत 3 युवकों पर शिकंजा। आगरा धर्मांतरण मामले में भी 3 और आरोपी की गिरफ्तारी। अब तक 14 आरोपियों पर शिकंजा। जल्द ही मुंबई रवाना होगी कुशीनगर पुलिस। धर्मांतरण और लव जिहाद गिरोह का ढूंढेगी कनेक्शन। गैंग को मिलने वाली फंडिंग का भी लगाएगी पता। बरेली में लव जिहाद का खौफनाक मामला। नाम बदलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। बंधक बनाकर 2 महीने तक कराता रहा रेप। पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत। जबरन गोमांस खिलाने का भी आरोप। आगरा से भी सामने आया लव जिहाद का मामला। महिला ने लगाया जबरन धर्मांतरण का आरोप। आरोपी जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। यौन शोषण और जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप। ब्रिटेन दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। लंदन एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। ब्रिटिश पीएम स्टामर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। फ्री ट्रेड डील पर होंगे हस्ताक्षर। लंदन में भारतीय समुदाय का जोश हाई। होटल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय ने पेश किया असम का बिहू नृत्य। ब्रिटेन में भारतीयों की गर्मजोशी देख अभिभूत हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया पोस्ट कर जताया आभार। कहा भारत की तरक्की के लिए उनका स्नेह और जुनून उत्साहवर्धक है। धनखड़ के चुनाव के इस्तीफे के बाद प्रक्रिया चुनाव की शुरू की गई। आयोग बोला तैयारियां पूरी होते ही करेंगे इलेक्शन की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होगी महाबहस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में होगी 16 घंटे चर्चा। लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा। आप सांसद संजय सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के लिए रूल 267 के तहत दिया नोटिस की चर्चा की मांग। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर बिहार से दिल्ली तक संग्राम। बिहार विधानसभा और संसद में विपक्ष का हंगामा। सूत्रों से खबर एसआईआर पर संसद में नहीं होगी चर्चा। चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़े। उधर बिहार में वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा। तेजस्वी यादव ने कहा निष्पक्ष वोटिंग करवाए चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री नीतीश का पलटवार। बिहार के लोग नहीं भूले हैं आरजेडी का जंगल राज। असम में मुस्लिम आबादी पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा 2041 तक प्रदेश में हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे मुसलमान। ज्यादातर मुसलमानों को बताया बाहरी। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं से मिलेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। दिल्ली में हरियाणा भवन में होगी मुलाकात। दत्तात्रेय होस बोले इंद्रेश कुमार समेत संघ के कई नेता मौजूद रहेंगे। मस्जिद में सपा सांसदों की बैठक पर भड़के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी। कहा खुदा का घर इबादत के लिए ना कि सियासत के लिए। मुहिबुल्लाह नदवी को फौरन हटाया जाए। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों पर नहीं थम रहे अत्याचार। नांदेड़ में हिंदी बोलने पर युवक की पिटाई की गई। युवक ने किया विरोध तो मनसे कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़े। सबके सामने माफी भी मंगवाई।
बांग्लादेश प्लेन क्रैश में जख्मी लोगों का इलाज करेंगे भारतीय डॉक्टर। ढाका पहुंची आरएमएल और सफदरजंग हॉस्पिटल की टीम स्पेशलिस्ट टीम बनी है। ये 21 जुलाई को प्लेन क्रैश में हुई थी। 29 लोगों की मौत, 69 लोग बताए जा रहे हैं घायल। ओडिशा में आग के हवाले की गई लड़की की हालत अभी गंभीर। दिल्ली एम्स में की गई सर्जरी। डॉक्टरों की टीम लगातार बनाए हुए है नजर। ऑक्सीजन सपोर्ट पर है पीड़िता। गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ा अलकायदा का 4 आतंकी ग्रुप। गुजरात, यूपी, दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। सोशल मीडिया और संदिग्ध ऐप्स के जरिए युवाओं को बना रहे थे कट्टरपंथी। नोएडा से छिजारसी से पकड़ा गया आतंकी जीशान। गुजरात एटीएस ने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से की गिरफ्तारी। दुकानदार बोला मोबाइल में गेमिंग करता था जीशान, अब पकड़ा गया है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंची है महाराष्ट्र सरकार। हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को रिहा करने के दिए थे आदेश। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रद्द। ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पाल ने दिया बयान। यमन से जल्द भारत लाई जाएगी निमिषा प्रिया। उत्तराखंड में आज हो रही है पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। 5,823 पोलिंग बूथ पर 26 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में होगी बंद। मेरठ के 10 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल मिलने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप। मामले की जांच कर रही है जुटी है पुलिस और साइबर की टीम। और इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। महाराजगंज में बच्चों का रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना प्रिंसिपल को पड़ा महंगा। जांच में वीडियो निकला स्क्रिप्टेड। बीएसए ने सस्पेंड किया। बताया प्रशासन को बदनाम करने की थी साजिश। हिमाचल के चंबा में एक टीचर ने भरोसे चल रहे स्कूल। कई साल से नए शिक्षकों की नियुक्ति। स्कूली छात्राओं ने दिया धरना प्रदर्शन। स्थानीय बीजेपी विधायक ने कहा सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। चंबा मेडिकल कॉलेज में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। मरीजों के लिए दवा और टेस्ट की सुविधा बढ़ाने की मांग। शिवरात्रि के समापन के साथ हरिद्वार में भी कांवड़ मेला संपन्न। डीएमएसएसपी ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में गंगाजल से करवाया अभिषेक। कहा बीते 13 दिनों में रिकॉर्ड 4.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। शाहजहांपुर में पहचान छिपाकर दुकान चला रहे युवकों के हिंदू संगठनों ने उन्हें पकड़ा। दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने की दी हिदायत। कांवड़ यात्रा में दंगा भड़काने की साजिश नाकाम। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था भड़काऊ कंटेंट। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। शिवरात्रि के मौके पर मीट की दुकान खोलने का मामला। पुलिस को चकमा देकर भागा आरोपी। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और लोगों के बीच तीखी नोकझोंक। सीसीटीवी के आधार पर एक्शन की तैयारी। हार के हाजीपुर में ट्रक और इसके अलावा हाईवा की टक्कर में लगी भीषण आग। ड्राइवर समेत 3 लोग जिंदा जले। ट्रक जलकर खाक हुआ। सड़क पर लंबा जाम लगा। नोएडा सेक्टर 142 में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का ये मामला है। इसके अलावा हापुड़ में भी चलती कार में लगी भीषण आग। हादसे में बाल बाल बचे 3 युवकों की जान बची है। शॉर्ट सर्किट बना हादसे की वजह। मेरठ रोड फ्लाईओवर का पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली के महिला अस्पताल में लिफ्ट हुई फेल। गर्भवती महिला और तीमारदार की सांसें अटक गई। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा। हरिद्वार में गंगा में डूबने से बचाए गए भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा। पीएसी जवानों ने किया रेस्क्यू। गंगा की तेज धार में फंस गए थे अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा। बरेली में 3 कांवड़ियों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। तीनों गंभीर रूप से घायल। एक ही गांव के रहने वाले हैं युवक। जलाभिषेक कर बाइक से लौट रहे थे घर। रायबरेली में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने ली युवक की जान। युवक ने नहर में कूदकर जान दी। गेमिंग में हार चुका था 1,30,000 रुपए। पुलिस ने बरामद किया शव। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत। महिला गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद कार पलटी। कार सवार फरार। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रक में दौड़ा करंट। डांस करते करते गिरे कई कांवड़िए। 2 की मौत, 30 लोग घायल हुए। बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा। पश्चिम बंगाल में ढहा दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल। आसनसोल के कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। काला झरिया इलाके में होकर गुजरती है शहर की मुख्य पाइपलाइन।
यूपी के सीतापुर में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप, धर्म परिवर्तन की भी कोशिश। दोस्त ने शाहरुख के साथ मिलकर सूरत ले जाकर किया अपराध। लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष लाइन हाजिर किए गए। गुजरात के दाहोद में एसबीआई की 2 शाखाओं में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन घोटाला। फर्जी दस्तावेजों और गलत वेतन पर्चियों से लोन हुआ स्वीकृत। 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व शाखा प्रबंधकों समेत कुल 20 पर साजिश और गबन का आरोप। उधर यूपी के बहराइच में प्रेमी युगल ने दी फांसी लगाकर जान। युवती की हो चुकी थी शादी। मायके लौटते ही प्रेमी संग आत्महत्या का लिया फैसला। पेड़ से लटके दोनों के शव। यूपी के मथुरा में साधु विनोद कृष्णदास की हत्या। हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा रखकर मर्डर किया। स्कूटी और बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आभूषण और बर्तन लूटे। यूपी के बुलंदशहर में 3 ठग गिरफ्तार किए गए। नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी। पहासू के युवक से 15 लाख रुपए लेकर दिया था फर्जी नियुक्ति पत्र। लखनऊ से चल रहे गैंग का एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। कुशीनगर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चढ़ाई गाड़ी। 4 लोग घायल, हालात गंभीर। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। मुजफ्फरनगर में नफरत फैलाने की खतरनाक साजिश बेनकाब की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो किया था शेयर। व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू संगठन के खिलाफ रची गई थी साजिश। यूपी के मुरादाबाद में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूलते थे रंगदारी। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक के धारवाड़ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अफसर के घर लोकायुक्त छापा पड़ा। भारी मात्रा में कैश और जेवरात बरामद किए गए। प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। बलिया में नाली का विवाद सुलझाने गई पुलिस पर दबंगों ने किया पथराव। हमले में एक पुलिसकर्मी का सिर फटा। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। 5 महिलाओं समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में चावल पहुंचाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3,06,000 रुपए का कैश जब्त। ट्रक भी बरामद किया गया। जौनपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को फंसाकर वसूलते थे रुपए। आगरा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश सादिक उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से थी पुलिस को तलाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को दबोचा है। अलीगढ़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 आरोपी गिरफ्तार। 2 भागने में कामयाब। हापुड़ में मुस्लिम युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। 13 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। करवाया गया पोस्टमार्टम। परिजनों ने जताई थी हत्या और यौन शोषण की आशंका। यूपी के एटा में जुआरियों को नहीं पुलिस का खौफ। काली नदी के पास जुआ खेलते नजर आए दर्जन से ज्यादा जुआरी। ओडिशा के मलकानगिरी में वन्यजीव तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने 11 तस्करों को गिरफ्तार किया। 12 गाड़ियां जब्त। मौके से प्रतिबंधित जानवरों का मांस भी बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में जाम से राहत के लिए नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। रोडवेज के दोनों और पटरियों से हटाया जा रहा है कब्जा। यूपी के सीतापुर में वन दरोगा से मारपीट के आरोपी अमित यादव के ढाबे पर चला बुलडोजर। एनएचएआई और वन विभाग ने अवैध निर्माण गिराया। 3 दिनों के बाद ढाबा खाली करवाने के आदेश। वन विभाग ने क्षेत्र का किया सीमांकन। बहराइच में पुलिस ने पकड़ी 20 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली। उत्तराखंड से पिकअप में भरकर बिक्री के लिए लाई जा रही थी। बैन की गई ये मछली। मत्स्य विभाग ने इसका विनिष्टीकरण शुरू किया। यूपी के मैनपुरी में आवासीय विद्यालय का खाना खाने से 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों का आरोप कीड़े वाला आटा इस्तेमाल करके बनाया गया था खाना। जिला चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण। आगरा में फर्जी आईटीआई कॉलेज के सत्यापन की मांग। राष्ट्रीय छात्र परिषद ने किया धरना प्रदर्शन। आईटीआई बलकेश्वर के प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप।